थ्योरम रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस वीडियो में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द साइड ऑपोजिट टू इट देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर उसके सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करे, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो जो ट्रायंगल होगी वो आइसोसेलेस होगी। तो इस स्टेटमेंट को हम एक फिगर से समझते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी का। और इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल ले लें, जैसे हम एंगल ए की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर किसी एक एंगल का जो बाइसेक्टर है, अगर हम एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें एक लाइन सेगमेंट की मदद से, तो वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करे। यानी कि इसके सामने वाली साइड है बी सी और बी सी को भी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये जो ट्रायंगल होगी ये आइसोसेलेस होगी। तो अगर ये बाइसेक्टर ट्रायंगल ए बी सी को, यानी कि साइड बी सी को कट करता है पॉइंट डी पर, तो जैसा कि इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो एंगल ए के टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होंगे। और ये भी गिवन है कि ये जो बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड बी सी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसके जो दो पार्ट्स बने हैं बी डी, ये दोनों आपस में बी डी से डी सी ये आपस में बराबर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी को आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि साइड ए बी कंग्रेंट है साइड ए सी के साथ, यानी ये दोनों आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए हम यहाँ पर गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी डी इज कंग्रेंट टू सी डी। और प्रूफ ये करना है कि साइड ए बी कंग्रेंट है साइड ए सी के। तो टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी इज कंग्रेंट टू साइड ए सी। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, यानी हमने ट्रायंगल ए बी सी को प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे ई पॉइंट, और ए डी को हम आगे बढ़ाते हुए ई से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट ई को सी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक और ट्रायंगल बन जाएगी डी सी ई। और ये जो पॉइंट ई हमने लिया है ये डी से इतने ही डिस्टेंस पर होना चाहिए जितना ए और डी का डिस्टेंस है, यानी कि ए डी और डी ई की लेंथ आपस में बराबर हो। तो अब हम ये पॉइंट कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, प्रोड्यूस ए डी टू ई, यानी कि ए डी को आगे बढ़ाते हुए हम ई तक ले गए हैं। टेक ई डी कंग्रेंट टू ए डी, यानी कि ई डी और ए डी आपस में लेंथ में बराबर हों। ज्वाइन सी टू ई, और पॉइंट सी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जो भी हमारी एडिशनल ड्राइंग थी वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख ली। अब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसपे हम स्टेटमेंट्स और रीजंस को लिखेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट है या नहीं। तो हम स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ई डी सी। इनकी कॉरस्पॉन्डेंस में हम देख रहे हैं इनकी साइड्स और एंगल्स को। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात लिखी थी कि साइड ई डी, यानी कि ये जो साइड ई डी है ये कंग्रेंट है ए डी के, क्योंकि हमने पॉइंट ई ऐसी जगह पर लिया था कि वहाँ से ए डी और डी ई बराबर हों। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी और डी ई आपस में कंग्रेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड ए डी इज कंग्रेंट टू ई डी, और ये चीज़ आई थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन से, तो रीजन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। और अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो ये जो एंगल है ए डी बी, यानी कि ये एंगल और सी डी ई या ई डी सी, ये एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इस तरह से दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट्स इस तरह से क्रॉस कर रहे होते हैं इस तरह से, तो ये आमने सामने वाले ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं और ये आपस में मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई डी सी, और इसकी रीज़न दे देंगे कि ये आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल्स हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो ये साइड बी डी ट्रायंगल ए बी डी का हिस्सा है और
साइड सी डी ट्राइंगल ई डी सी का हिस्सा है और ये हमें गिवन था कि ये दोनों साइड्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो ये भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि साइड बी डी इज कंग्रेंट टू सी डी और इसकी रीज़न लिख देंगे गिवन। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में हमने ये देख लिया कि उनकी दो साइड्स और एक एंगल आपस में कंग्रेंट हैं, यानी मेजरमेंट में बराबर हैं। तो ये हमारे पास बनता है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इसके मुताबिक हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट कह सकते हैं, यानी कि इनके जो बाकी दो एंगल्स या साइड्स होंगी वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। Therefore, triangle ADB is congruent to triangle EDC और इसकी रीज़न लिख देंगे SAS postulate। तो यानी ये जो दो ट्राइंगल्स थी ABD और EDC ये आपस में कंग्रेंट हैं, तो इनकी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो अगर हम साइड AB को देखें तो ये साइड EC के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अगर देखें तो इस एंगल के सामने वाली साइड्स हैं। तो हम अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि साइड ए बी कंग्रेंट होगी साइड ई सी के साथ, और ये चीज़ हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। Therefore, साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड ई सी, और इसकी रीज़न लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रेंट ट्राइंगल्स की। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ये जो साइड ए बी है ये ई सी के साथ कंग्रेंट है, जबकि हमने प्रूव ये करना है कि ए बी साइड ए सी के साथ कंग्रेंट है। तो अब हम यहाँ पर अगर ये प्रूव कर लें कि ई सी और ए सी कंग्रेंट है, और ये हमने प्रूव किया हुआ है कि ए बी और ई सी कंग्रेंट है, तो वहाँ से हम कह सकेंगे कि ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको हम कह देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। तो इन्हीं दोनों कंग्रेंट ट्राइंगल्स के मदद से हम ये बात भी लिख सकते हैं कि जो एंगल है बी ए डी ये कॉरस्पॉन्डिंग था एंगल ई के साथ। तो एंगल बी ए डी बराबर होगा या कंग्रेंट होगा एंगल ई के साथ। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। लेकिन ये चीज़ हमें गिवन भी थी कि एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के बराबर था, क्योंकि ये एंगल ए के ही 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल बी ए डी इज कंग्रेंट टू एंगल ई, क्योंकि इसकी रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रेंट ट्राई एंगल्स के, और ये चीज़ हमें गिवन थी कि एंगल बी ए डी कंग्रेंट था एंगल सी ए डी के साथ। इसकी रीज़न हम लिख देंगे गिवन। तो अगर एंगल बी ए डी एंगल ई के साथ भी कंग्रेंट था और सी ए डी के साथ भी कंग्रेंट था, तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि एंगल ई जो है वो कंग्रेंट होगा एंगल सी ए डी के साथ। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई इज कंग्रेंट टू एंगल सी ए डी। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि एंगल ई एंगल सी ए डी के साथ कंग्रेंट है, तो हम दोबारा डायग्राम पे जाते हैं। तो एंगल ई ये वाला एंगल है और सी ए डी ये वाला एंगल है। तो अगर ये जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है ए सी ई, अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो इसमें ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स यानी ई के सामने वाली ये साइड और ए के सामने वाली ये साइड भी आपस में कंग्रेंट होंगी। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में कंग्रेंट होती हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि साइड सी ई कंग्रेंट होगी ए सी के साथ। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्राइंगल ए सी ई साइड ए सी इज कंग्रेंट टू ई सी, और इसकी रीज़न हम लिखेंगे ये जो ऊपर है कि एंगल ई इज कंग्रेंट टू एंगल सी ए डी, और ये चीज़ हमने प्रूव की थी तो साथ ब्रैकेट में लिख दें प्रूव्ड। अब ये जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास, इसको अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 कह दें और 1 और 2 को कंपेयर करें, तो 1 में हमने कहा है कि ए भी कंग्रेंट है ई सी के साथ और ए सी भी कंग्रेंट है ई सी के साथ। तो इसका मतलब है कि ए बी और ए सी आपस में भी कंग्रेंट होंगे। तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड ए सी, और इसकी रीज़न हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 से हमने ये चीज़ लिखी है और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि साइड ए बी ए सी के साथ कंग्रेंट है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि साइड ए बी ए सी के साथ कंग्रेंट है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आज के थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर दे तो वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्राइंगल।